देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर कोहराम मचा हुआ है। लगभग सभी देश ब्रिटेन से संपर्क खत्म कर चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मुताबिक उनकी एक्सपर्ट टीम नए वायरस को 70% ज्यादा संक्रामक मान रही है। हालांकि अभी वायरस को समझने में 2 हफ्ते से ज्यादा लग सकता है। आइए जानते हैं वायरस के इस नए वेरिएंट के बारे में कुछ अहम बातें। वायरस जब हॉट्स कोशिका के भीतर अपनी संख्या बढ़ाता है तो वायरस के स्वरूप में बदलाव होता है। यही म्यूटेशन है। ये वायरस में कॉमन है। वायरस की कॉपीज बनाने की प्रक्रिया में कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है। दूसरे वायरस पैदा करने के दौरान अगली पीढ़ी के लिए मूल्य जेनेटिक मटेरियल या कहें तो कोड ट्रांसफर करने में गलती हो जाती है। ऐसे में जो नया वायरस पैदा होता है उनमें जेनेटिक कोड अपनी पूर्व पीढ़ी से अलग होता है। नया वायरस अपने वंश के वायरस के लक्षणों से अलग लक्षणों वाला होता है। ब्रिटेन में जो स्ट्रेन मिला है वो मूल्य जेनेटिक मटेरियल के साथ तो है, साथ ही साथ ज्यादा मजबूत है। ये वायरस तेजी से फैलता है। कम से कम फिलहाल तो ब्रिटेन के मामले में यही दिख रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नया प्रकार का दक्षिण पूर्व ब्रिटेन में दिखा। दिसंबर में जब इस हिस्से में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तब वैज्ञानिकों की इस बात पर नजर गई। पता चला कि नया वायरस मरीजों में सितंबर से ही सक्रिय था। नए वायरस को स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस शुरुआत से अब तक 23 बार म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका है। बीच में काफी सारे म्यूटेशन में वायरस खतरनाक नहीं हुआ। वहीं ये नया प्रकार संक्रमण की दृष्टि से काफी घातक माना जा रहा है। नए कोरोना वायरस में कांटेदार संरचना 8 बार म्यूटेशन से गुजरकर 8 गुनी ज्यादा कांटेदार हो चुकी है। वायरस में अगर कांटेदार संरचना ज्यादा होती है तो उसके जरिए वे शरीर में और ज्यादा आसानी से घुस जाता है। कोरोना की ये कांटेदार संरचना ही हमारे लिए ज्यादा घातक बन चुकी है। इस लाइन को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की है जो कोरोना की कांटेदार संरचना पर वार करके उसे हमारे शरीर की कोशिकाओं से जोड़ने से रोक सके। शुरुआती डेटा को देखते हुए कुछ ही हफ्तों में नए रूप ने पुराने रूप को रिप्लेस कर दिया और नए आ रहे हैं। 60% मामले इसी वायरस की देन है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के हेल्थ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि म्यूटेशन से गुजरा ये नया प्रकार मूल्य वायरस से 50 से 70% तक ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। वायरस का नया रूप लोगों को ज्यादा गंभीर तौर पर बीमार कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में इसी वायरस के कारण बीमार लोगों में वायरस का लोड ज्यादा दिखा, यानी शरीर में वायरस तेजी से बढ़ रहा है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। भारत में फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वायरस तेजी से कई देशों में जा चुका है। भारत सरकार ने सोमवार को ब्रिटेन के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दिए जो फिलहाल साल के अंत तक जारी रहेगा। अलग अलग राज्य भी इस नए रूप को देखते हुए अलग कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा चुका है जो 5 जनवरी तक लागू रहेगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले सारे लोगों को अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन नए वेरिएंट पर भी उतना ही प्रभावित हो। हालांकि इस बारे में अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। वैज्ञानिक इसे समझने की प्रक्रिया में। मॉडर्न और फाइजर वैक्सीन इस फॉर्मूला पर काम करती है कि सीधा वायरस की कांटेदार संरचना पर वार करती है। वैक्सीन हमारे भीतर एंटीबॉडीज बनाती है। ऐसे में अगर वायरस हम पर अटैक करता है तो एंटीबॉडीज उनकी कांटेदार संरचना पर चिपक जाती है और वायरस हमारी कोशिकाओं के भीतर नहीं पहुंच पाता। अब देखना ये होगा कि नए वायरस पर वैक्सीन कितने कामयाब हो पाते हैं। A9 मीडिया से कृतिका वर्मा की रिपोर्ट।